यार ये देखो, ये किताबें लग रही थी मुझे। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ओह माय गॉड। चलिए भाई, चालू, स्टार्ट और शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी, मेरे साथ हैं हैदर भाई। आज बड़ा गंभीर मुद्दा, सुबह से आप खबरें देख रहे होंगे किस तरह से तालिबान ने डंका बजा दिया। ये खबरें तोरा बोरा की पहाड़ियों पर जब अमेरिका ने याद है अटैक किया था, उसके बाद मतलब कोई ऐसे विजुअली रिच आपने देखा, या फिर सद्दाम हुसैन जब पकड़ा गया था, मारा गया था, या उसामा बिन लादेन मारा गया था। तो एबटाबाद में मारा था। हाँ मतलब चैनल्स ने तो कैसे उसको दिखाया था। आज मैं सुबह से देख रहा हूँ, कल से ही मतलब इनफैक्ट कल 15 अगस्त की वो खुमारी में सारे लोग थे, तो वो थोड़ा लोगों ने चैनल्स देखे नहीं, लेकिन आज सुबह से आप देखो सारे सोशल मीडिया पर भयंकर। और तालिबान ने सुबह ही राष्ट्रपति भवन पे कब्जा करके अपना, और वो पहले ही भाग गए भाई, राष्ट्रपति और बाकी सब भाग गए। पूरी प्लानिंग तो नहीं थी कि भैया। गनी भैया तो कई दिन से गायब है। हाँ, जो अशरफ गनी वहाँ हाँ, के राष्ट्रपति हैं, वो हाँ, कई दिन से गायब है। हालांकि वो ये कह रहे थे कि मैं अपने घर में ही हूँ, लेकिन वो पिछले 2-3 दिन से ही उनकी कोई खबर नहीं आ रही थी। तो ऐसा लगा कि वो और निकल गए थे। मैं 10 दिन से खबरें बना रहा हूँ तो मैं सारी बातें बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने कभी इतनी किताबें पढ़ी हैं? यहाँ बैठ कैसे गए तुम? हाँ, हजम नहीं हो रही थी मुझे, पहले लगा किताबें ही है, मैंने हाथ लगाया, नहीं नहीं यार किताब तो नहीं है। भाई साहब, ये किताब नहीं है, ये हमारा स्टिकर स्टिकर है है। जो लगा हुआ है पीछे। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हम लोग इतना नहीं पढ़ सकते। बात करते हैं तालिबान की, जहां पर सुबह से ही हाँ, अब बताओ। जबरदस्त तरीके से एक तरह से काबुल एयरपोर्ट पर भी हंगामा हो गया, गोली बारी भी हुई वहां पर। देखो, पिछले करीब 1 महीने से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से धीरे धीरे कॉम्बिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। पहले उसने 2 स्टेट अपने कब्जे में लिए, फिर 7, फिर 12, और ये उम्मीद थी कि वो 2 दिन पहले ही काबुल पहुंच जाएगा, लेकिन वो कल प्रॉपरली काबुल पहुंच गया। और ये काबुल पहुंच गया, इसने अपना वहाँ झंडा फहरा दिया, और उसके बाद ये तय हो गया कि अब अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी, अब वहाँ पे होगी तालिबान की सरकार। ये तालिबान है कौन? क्या खतरा है तालिबान? तालिबान पहले कौन है इसको समझना जरूरी है। बताइए। सबसे पहले एक वर्ड है तालिबान। तो तालिबान जो है वो तालिब से बना है। तालिब माने होता है स्टूडेंट, ओके, यानी पढ़ने वाला। पढ़ने वाला। तो जो स्टूडेंट्स का समूह होता है वो मिलके तालिबान बना। कोई भी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं दुनिया में कहीं पे भी, वो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये भी आंदोलन शुरू हुआ था सोवियत रूस के खिलाफ। ठीक है। सोवियत रूस ने यहाँ कब्जा कर रखा था जब वो सोवियत रूस हुआ करता था 90s से पहले। यूएसएसआर जिसको कहते हैं। या दैट्स राइट। पढ़ा हूँ तो थोड़ा बहुत। तो जब वो सोवियत रूस हुआ करता था, तो तब उसने जो है वो यहाँ पे आतंक मचा रखा था, और उससे लड़ने, हाँ, उससे लड़ने के लिए जो है तालिबान का। क्यों, वजह क्या थी? सोवियत रूस को भगाने के लिए उन्होंने अपना संगठन बनाया। रूस ने क्यों यहाँ हंगामा काट रखा था? देखो, जब किसी के पास पावर, अमेरिका ने क्यों पूरी दुनिया में हंगामा काट रखा है? नहीं, उसका तो जैसे कई देशों से तो उसको तेल लेना है। हाँ, तो वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखिए, तेल हर जगह जरूरी नहीं होता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हाँ, वो भी जरूरी। तालिबान जहाँ पे है वो कनेक्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया को, अरब कंट्रीज को, और रशियन कंट्रीज को। तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहाँ पे हर आदमी, चाहे भारत भी हो, भारत भी वहाँ पे अपनी मतलब पैड बनाना चाहता है। उसने वहाँ पे संसद भवन बनाया, और पाकिस्तान भी चाहता है कि वो उसकी वहाँ पैड बने। नहीं तो अब पाकिस्तान उसको सपोर्ट क्यों कर रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। इतना शानदार सवाल तुम कैसे कर लेते हो? पाकिस्तान सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत ने वहाँ पे तालिबान, जो अफगानिस्तान सरकार थी, उसको बहुत मदद करी, हथियारों पे, पैसों पे, सारी चीजों में मदद करी। उसके खिलाफ वो मदद इसलिए की गई ताकि हम वहाँ से पाकिस्तान पे नजर रख सकें। ओके। तो इधर से हम इंडिया की तरफ से रख रहे हैं, और इधर से हमने तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को घेर रखा है। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ता है, ठीक है। अब वो इस फ्रंट पे जो है वो अपने आप को सेव कर लेगा, तो उसको एक ही फ्रंट पे भारत से सामना करना पड़ेगा। अकेला उसने सेटिंग करके कर लिया? नहीं, तो सारे हथियार जो फंडिंग है वो कौन करता है? पाकिस्तान। वो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा ही नहीं है, कहाँ से आता है? देखो, फंडिंग के लिए ये ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट तुमने छेड़ दिया है। ओह माय गॉड। हाँ, दुनिया में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी ये सारे जो संघर्ष होते हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े दिमाग होते हैं। वो सिर्फ सरकारों के लेवल तक नहीं होता है, वो और ऊंचे लेवल पे होता है। तो वो आपको नहीं पता? नहीं, मुझे पता है। तो वो ऊंचे लेवल पे होता है। उसमें क्या होता है, फंडिंग जो है वो पूरी दुनिया से आती है। जिसको अफगानिस्तान में तालिबान के होने से फायदा है वो फंड करेगा,
और जिसको अफगानिस्तान में अफगानिस्तान सरकार के होने का फायदा है तो वो अफगानिस्तान को फंड करेगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया से लेकिन इनको एट फंड द आता एंड अब सिचुएशन ये हो गई ना कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, है। अमेरिका वहां से चला गया, मतलब एक तरह से सपोर्ट करता है। भाई अमेरिका चले जाने का मतलब ये था, उसको पता नहीं था कि जब वो जाएगा तो तालिबान ये करेगा हरकत। नहीं नहीं, अमेरिका तालिबान के लिए यहाँ पे नहीं था। समझे नहीं उसको ये बात, क्योंकि मुझे कोई आप बता रहा समझे ही नहीं। नहीं, अमेरिका जो है वो तालिबान की वजह से यहाँ पे क्यों नहीं था, था, वो तो वो अपने यहाँ एजेंडे पे के था। वो पहले तो उसने कहा कि मुझे उसामा को मारना है। उसके बाद वो लोकेशन उसकी ईरान से लगती है, ओके तो ईरान से उसका 36 का आंकड़ा है। ओके, तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन वहाँ पे वो तो अब थी। क्यों चला गया, अब क्या अब हुआ? वो चला गया, उसका भाई पैसे खर्च हो रहे हैं, उतने पैसे मिल नहीं रहे, मतलब उससे ओके फायदा नहीं हो रहा है, ओके। तो इसलिए वो चला गया। दूसरा ये जो सब कोई कह रहा था कि तालिबान के पास जो हथियार है सब अमेरिका अमेरिका वगैरह ने भी दिए, पाकिस्तान नहीं, ने भी दिए, दोनों ने पाकिस्तान ने दिए। दिए हैं मोस्टली तो। हम्म, हम मोस्टली तो पाकिस्तान ने ही दिए हैं। अच्छा, तो उसके पीछे वजह क्या है, सिर्फ इंडिया को डाउनग्रेड करना? जाहिर सी बात है। ओके। और आपने क्या पढ़ा इसके बारे में? और मुझे बताओ कि जैसे ये अब तो चला गया ये, अब क्या सिनेरियो बनने वाला है वहाँ पर, मतलब वहाँ क्या भारत के लिए अलर्ट है ये, या ये भारत इससे मतलब ठीक है नॉर्मल है क्या? जाहिर सी बात है, भारत के लिए अलर्ट है, क्योंकि भारत वहाँ पे तालिबान के होने का मतलब है पाकिस्तान का होना, और वो हमेशा वो खतरा बना रहेगा, क्योंकि तो भारत भारत सप्लाई कर देता उसको, अब जब अफगानिस्तान सरकार को कर नहीं, रहा तो था तो भारत किसी अच्छा वो संगठन को सब संगठन को नहीं कर सकता। मदद नहीं कर सकता, वो सरकार को कर सकता है, उसके ओके अपने नियम कानून है ओके भारत देश के। ओके वो पाकिस्तान नहीं है कि वो किसी को भी समर्थन दे दे, ओके ओके। तो वो इस वजह से ऐसा है। नहीं तो अमेरिका का बताओ ना, ये क्यों चला गया, पैसे खत्म हो गए बस इसलिए? अमेरिका देखो, अमेरिका का उसने यहाँ पे 11 साल बिताया, और 11 साल में जितने पैसे खर्चा किए उसने यहाँ पे, वो पाकिस्तान की जीडीपी से कई गुना ज़्यादा था। तो अब सोचो, किसी देश की जीडीपी से ज़्यादा पैसा उसने खर्च कर दिया, उसको मिलना कुछ नहीं है। और पहाड़ों में वो जो भी तालिबान है वो ऐसे ऐसे जगहों पे छुप जाता है कि वो उसको ड्रोन से भी नहीं ढूंढ सकते। होता है। तो वहाँ पे अपना सर मारने से अच्छा है पत्थरों पे, उन्होंने कहा चलो भाई। चलो भाई हमारा काम हो गया, हमारे लिए कौन सा नुकसान कर रहा है, हाँ, और क्या। अपनी इकोनॉमी पे बूस्ट करेंगे। सही लेकिन बात। भाई एक बात तो है, मतलब ये खबरें चलो आ रही हैं, वहाँ वहाँ आम लोग किसके साथ हैं, वहाँ इनके साथ है या अफगानिस्तान के साथ? आम जाहिर सी बात है, आम लोग अफगानिस्तान सरकार के साथ हैं। हम्म, तो आम लोग तो हमेशा आम लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो व्यवस्था होती है, हमेशा आम तो लोग फिर तो उसके गलत साथ। हुआ एक सेंस में देखा जाए बिल्कुल गलत हुआ। तो सारी दुनिया एक चीज और भी है, सब मौन बैठे हुए हैं यार, कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं आंतरिक मामला है आंतरिक मामला है। भाई, तो अगर इतना गलत हो रहा है तो भाई यूनाइटेड नेशंस को कुछ थोड़ा बहुत घुस जाना चाहिए था, ये क्या हो रहा है भाई, बदतमीजी हटाओ चलो। देखो, इसमें क्या? कुछ तो मिली भगत है अमेरिका की भी। अमेरिका जानता था कि यहाँ पे उसके जाने के बाद तालिबान आ जाएगा। और जो इससे पहले एक मीटिंग हुई, अमेरिका अमेरिका के लीडर थे उसमें, अफगानिस्तान के लीडर थे, तालिबान के लीडर आप थे थे मीटिंग उसमें। में? मैं मीटिंग में तो नहीं था, लेकिन मैंने खबरें बड़ी देखी। मैंने नेट से पढ़ी। ठीक है ठीक है। नहीं, तो तुम वहां पे थे क्या? तुम एकदम ऐसे कर देते हो, मतलब बेचारे बड़े परेशान हो गए, क्या सवाल पूछ लिए, जनरली पूछा भाई, कई बार होता है रिपोर्टर स्पॉट पर, तो मैंने वैसे ही पूछा तुम थे क्या मीटिंग मीटिंग, कोई बाहर खड़े नहीं, हो मैं गए? मीटिंग में तो नहीं था, लेकिन बाहर खड़े हो गए ऐसा ऐसा मतलब अपडेट ले रहे हो मीटिंग का, कोई तुम्हारा एक आध गुर्गा होगा अंदर जो बता रहा होगा कि भाई ये खबर है। चलो कोई तुम ही नहीं, बोलो, चलो कोई नहीं, तुम ही बताओ। बोलो, तुम तुम ही ही बोलो बोलो। बोलो बोलो। अच्छा मीटिंग हुई फिर? मीटिंग हुई तो उसमें ये कहा जाता है कि गुपचुप तौर पे ये समझौता हो गया था कि उनके जाने के बाद तालिबान टेक ओवर करेगा, और वही हो रहा था। अभी भी वहां पे अमेरिकी सैनिक जो है वो पूरी तरह से गए नहीं है, कुछ सैनिक रह गए हैं जो अभी जा रहे हैं। अगर अमेरिका चाहता तो अभी भी उनको खदेड़ सकता था, लेकिन वो उनका एक समझौता हो गया था, जिसमें यह था कि अफगानिस्तान सरकार तालिबान को उसमें जगह देगी, जो तालिबान संगठन है उसको सरकार में जगह मिलेगी। लेकिन चूंकि अमेरिका ने अपना बुरिया बिस्तर मान लिया, उन्होंने कहा कि हम कोई जगह नहीं लेंगे, हम पूरे सरकार लेंगे। सरकार लेंगे। तो वो ऐसे करके वो उसमें आ गए। तो मतलब वैसे ये देखा जाए, ये तो अपने आप को लड़ाके कहते हैं, फ्रीडम फाइटर कहते हैं, ये कहते हैं हम महिलाओं के साथ किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करते, इस तरह की बातें कहते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये तो सच्चाई कुछ और होगी, या है या नहीं है बताओ? नहीं, तालिबान में देखो, ये तो है कि वो महिलाओं के हक में, उनके लिए जो उनके विचार हैं वो महिलाओं के हक में नहीं है। क्योंकि अभी उन्होंने बोला जीन्स नहीं पहन सकती, ये नहीं कर हाँ, सकती, वो नहीं कर सकती। उनका मानना ये है भाई कि जो महिलाएं हैं उनको एक लिमिटेशन में रखना ज़रूरी है। मतलब जैसे वो घर से बाहर निकलें तो कोई मर्द उनके साथ होना चाहिए, और वो स्कूल में मतलब हायर एजुकेशन नहीं ले सकती हैं, अब बताओ वो ये उनकी टाइम पे वैसे, शादी हो जानी चाहिए। वैसे इंडिया के रिलेशन तालिबान से, तालिबान ऑब्वियसली इंडियन तो पसंद नहीं करते, लोकतांत्रिक सरकार को करते हैं। यहाँ जब भारतीय पत्रकार की हत्या की थी तो इन्होंने कहा था कि भाई ये तो हमने नहीं मारा, तो ये इसके पीछे वजह क्या थी, मारा तो इन्होंने था।
नहीं होता क्या है कि जब आप अगर किसी वॉर जोन में गए हों, जैसे विनोद भाई गए हुए हैं वॉर जोन में, तो वहाँ वो बताएंगे कि वॉर जोन में क्या होता है कि आप इधर से गोली चल रही है, उधर से गोली चल रही है। कहने का मतलब उनको नहीं पता किसने मारा है, नहीं नहीं, हो सकता है उन्हीं ने मारा है, लेकिन वो साजिश के तहत नहीं होता। उन्हीं ने मारा होगा, हो सकता है कि वो इंटेंशनली ना मारा हो, ओके। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, या हो सकता है कि उन्होंने जान के ही मारा हो, लेकिन बाद में खुद को बचाने के लिए ऐसा किया हो। तो जनरली होता क्या है, वैसे तो ये लोग कहते हैं रशिया हमारे साथ है, बाकी सारा यूएस सऊदी अरेबिया और ये पाकिस्तानी सब एक साथ है, ऐसा कहा जाता है। तालिबान भी अब तो। इंडिया की बात कर रहे हैं हाँ, आप। देखिए, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा से रशिया रहा है। हम्म, इस बीच क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई हमारी, हम्म, तो हमने अमेरिका से थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करी। मतलब मोदी हम्म, गवर्नमेंट ने हम्म, अमेरिका से गए भी क्लोज वहां तो, गए भी वहाँ नमो पे। नमो खूब हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि रशिया उससे थोड़ा सा नाराज हुआ, ओके। और उसका थोड़ा रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ा। तो हम डर गए, हमने कहा नहीं भाई हम तुम्हारे साथ ही है। नहीं, डरने वाली बात नहीं, हिंदुस्तान बहुत मजबूत देश है, हाँ, डरने वाली बात नहीं है। हम्म। लेकिन ये है कि हाँ, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो पुराने हैं, उनको हमें संजो के रखना पड़ता है। उसकी ये कई सारी चीजें हैं ना, आप देखो इंटरनेशनल लेवल पर आपने कितनी बढ़िया बात बोली कि इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों किसका दिमाग कहाँ चल रहा है, कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन से इंपॉर्टेंट है, कौन सी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, कई ऐसे देश है, मुझे कोई बता रहा था ज्योग्राफिकली रशिया में, एक मिनट इंटरप्ट करूंगा, कोई गैस पाइपलाइन आ रही है घूमकर यहाँ, वो होते हुए अफगानिस्तान से आएगी। तो अब कई बार होता है कि भाई वहां की सरकारों को भी सेट करना है कि भाई आपके यहाँ से आ रही है तो आप रोको नहीं। तो कई बार ऐसा होता है वो सरकार पंगा करती है। तो कहने का मतलब है ये ज्योग्राफिकल कंडीशन, बजट कितना बड़ा इशू होता है और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट। ये जैसे चाइना का वन बेल्ट वन रोड करके जो मिशन है, जिससे हम्म। वो पूरे अ, अरब देशों को जोड़ रहा है, और पूरे रशियन मकसद जो क्या है, हम सिक्योर रहे, हमारे बिजनेस बिजनेस हम बिजनेस सिक्योर रहे, पावरफुल बने, पैसा है हमारे पास आधुनिक देखो, हथियार हो, और हम जिसकी भी बैंड बजाना चाहे तो बजा दें। यही तो होता है यार मकसद, साउथ और क्या होता है। साउथ ईस्ट एशिया में क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सबसे बेहतरीन, वो है पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की। वैसे पाकिस कुछ नहीं है उनके पास, पा, वो लोकेशन ही है। लोकेशन है। किस्मत बड़े अब धनी है। क्या है कि पाकिस्तान से हमारे समझौते, मतलब ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हम्म। तो हमने अफगानिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाए ताकि हम वहाँ पे अपनी पैठ बना सकें, अपनी लेकिन अब तो हमारा मौजूदगी उल्टा हो गया ना। दर्ज करा सकें। लेकिन ये जो सरकार चेंज हुई है, ये जो तालिबान आ रहा है, उससे थोड़ा तो नुकसान इंडिया को होगा। थोड़ा क्या है ही नहीं, इंडिया थोड़ी सपोर्ट करेगा किसी आतंकवादी हाँ, उसको। और उसकी वजह से जो है, अब आपका क्या है कि पाकिस्तान को जो हम घेरते थे तालिबान की तरफ से, वो हमारा थोड़ा सा पॉइंट तो अब हमें क्या कमजोर करना पड़ चाहिए। जाएगा। अब हमें ये दोस्ती कोशिश तो नहीं करना कर है, सकते ऑब्वियसली। अब हम उससे तो नहीं कर सकते, अब हम ऊपर वाले जो देश हैं, अजरबैजान, ये तुर्कमेनिस्तान, उनसे करें। उनसे दोस्ती करके और उन पे हम नहीं दबाव बना सकते हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा ना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों देश इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कैसे दोस्ती तो करनी पड़ेगी। अब दोस्ती हम अफगानिस्तान उससे, तालिबान से तो नहीं नहीं कर कर सकते ना सकते, भाई। हाँ। तो तालिबान से दोस्ती न करने के पीछे भारत का जो एक अच्छा, लौता रीजन है, ऐसा कभी होता वो है, ये है कि हम लोकतंत्र को विश्वास। विश्वास करते हैं, और उन्हीं एक चीज में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो इतने सारे देश हैं और यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है, किसी एक देश में वॉर हो रही हो और यूनाइटेड नेशन के 5 मान लो बड़े बड़े नुमाइंदे, जिसमें एक यूएस का हो, एक कोई बड़े बड़े चाइना का हो, एक रशिया का हो, जाके कहें आप लड़िए नहीं, बंद कीजिए देखो, ड्रामा। यूनाइटेड नेशन की ऐसा होता है क्या। मैं तो बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन की हकीकत पता है क्या है? हम्म, यूनाइटेड नेशन की हकीकत वो है हम्म, कि मोहल्ले में एक लड़का होता है, हम्म, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं मोहल्ले में, एक ऐसा लड़का आपको मिलेगा हर मोहल्ले में, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, हाँ। वो करता कुछ नहीं है। वो करेगा कुछ नहीं, वो सिर्फ बैठा रहे, लेकिन मार यार एक दूंगा बात और मार भी है, दूंगा। हर देश ये कहता है आप हमारे इंटरनल मैटर में क्यों घुस रहे नहीं हो। नहीं, इंटरनल मैटर क्या भाई, जब आप यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं तो वो आप भाई इंटरनल मैं भी मैटर यही रहा सोच ही रहा नहीं। हूँ, जब आप बन गए सदस्य, लेकिन हम्म। अब देखो हर किसी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, अब जिसको अमेरिका पूछ के थोड़ी अटैक करता है। नहीं, नहीं, देखो जैसे भाई अभी अब अभी उनके क्या नुकसान है, हो रहा है, वो कहेंगे तुम्हारी बाढ़ में जाए, तुम्हारी बात सुनेंगे पीस अभी की। क्या है मैं तुम्हें हमारे बताता यहाँ देश में नुकसान हो रहा है, तुम्हारी बात हूँ, सुनेंगे। यूनाइटेड नेशन में ये फॉर्मेलिटी है यूनाइटेड नेशन, कहने का मतलब यार मैं यूनाइटेड बना लो, नहीं नहीं, एक संगठन बना लो, ठीक है अपना चल रहा है। यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा फंड करता है अमेरिका, हम्म, ठीक है, तो अब अमेरिका जिसके साथ है, हाँ। वो यूनाइटेड नेशन जो है वो उसके बारे में बोल मैं देगा। बचपन से एक बात सुनता आ रहा हूँ, ठीक है। मेरे घर में ये पढ़ाया जाता था, हमें बताया जाता था, हमारे टीचर, यार सबसे बड़ा देश है ना वो अमेरिका है, सुपर पावर है, और हम लोग तो 50 साल पीछे हैं। याद है ये बात हमेशा बोली जाती थी हिंदुस्तान अभी के भी बारे में, बोली जाती है। बोली जाती है कि आप लोग तो 50 साल पीछे हो, कहाँ यार सोचता है, क्या सोचता है, कहाँ पहुंच जाता है। ऐसा नहीं दोस्तों, लेकिन फर्क बहुत है बस। इंडिया अब जो चेंज हुआ है, अब समझ लो, वो ठीक है भाई, हथियारों के मामले में हो सकते हैं हम थोड़े से वीक हों, लेकिन और बहुत सारी चीजों में इंडिया बहुत ऊपर है। तो ऐसे में अब अमेरिका हमसे दोस्ती करना चाह रहा है। आप देखो ओबामा के टाइम पर कितना हुआ।
देखो मजबूरी अमेरिका नहीं रह गई है। नहीं सुनो, अब उसका मतलब उसका उसका हर चीज का देखो दो पहलू होते हैं। हम्म, ये तुमने सिक्के का पहला पहलू देखा हम्म, है। दूसरा पहलू ये है कि जब साउथ ईस्ट एशिया में ईरान से अमेरिका की बनती नहीं, हम्म, ठीक है, पाकिस्तान को उसने फंड करना बंद कर दिया, तो पाकिस्तान ने क्या किया, वो चाइना के साथ चला गया, हाँ, ठीक देखो, है। अफगानिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान के हाथ सबको में आ वो गया। छोड़ दिया चा, कोरोना बम चा, चाइना ने, मैं चाइ, तुम्हें बताता हूँ। चाइना ने नेपाल, श्रीलंका, इन सब देशों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। तो अब जो है वो अमेरिका की जरूरत है भारत, और भारत की जरूरत है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को अगर इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखना है तो उसको भारत से बना के रखना उसकी मजबूरी है। और भारत के लिए भी जरूरी है अमेरिका के साथ, क्योंकि इस टाइम रशिया जो है वो उसका थोड़ा सा टिल्ट हो गया है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि ये जो मसला हुआ बीच में हथियारों की खरीद का, तो दोनों की मजबूरी है और दोनों के अपने अपने हित हैं। तो अमेरिका हमारे सामने झुका हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि एशिया बहुत और बड़ा, हमारा बहुत बड़ा मार्केट बहुत है बड़ा बॉस। मार्केट है और बहुत बड़ा रीजन है जिसमें उसकी पैठ होनी जरूरी है। तो ये है मसला। क्या ज्ञान की बात बोली है, कहाँ से पढ़ा? ये जो किताबें लगी है ना, ये मेरे घर में एक्चुअल लगी हैं, उत्तरे, जो तुमने यहाँ पे स्टिकर लगा रखे हैं ना। कमाल यार, तो ये तो बड़ी वंडरफुल जानकारी दी तुमने। ऐसे वंडरफुल देते क्या रहना। देखिए, होता क्या है कि जब आप तुम्हारे मैं कहने का मैं मतलब है अपने कि तुम्हारे विचार हैं वो नहीं नहीं देश के जितने ब्रेन, मतलब ब्रेनी लोग हैं उनसे भी मैच नहीं कर नहीं रहे मैं हैं, ये उनको नहीं तुम मैं बीट मैं कर रहे मैं हो। बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं वो इतना उतना मैंने नहीं पढ़ा तो है पढ़ो जितना ना, छोटा जितना आदमी तो बाकी समझता लोगों अपने ने आप को पढ़ा है। अच्छा। लेकिन हाँ, मेरी आप जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई भी बात, जैसे कोई भी मसला हो, वो आपको चिराग ने बताया तो आपने सच मान लिया, ये नहीं करना कभी। हमेशा कोई भी चीज़ हो उसको जब तक खुद आंखों से देख वो ना तो लो, है ही, पढ़ ना लो, वो तो है ही। उसको यकीन मत मानना। जैसे आजकल व्हाट्सएप पे कुछ भी आ गया कि आज ये करो तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा। मतलब ये तुम ये बताना चाह रहे हो कि हमारी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है? नहीं, क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है। फिर बात ये है कि कई बार ये हम अपनी होता तरफ है। से अच्छा देते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है कि दोस्तों जो हाँ हमें जानकारी मिल रही है वही गलत मिल रही है। हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया, हमने गूगल भी सर्च किया, हमने अपने लिंक से ही बात की, हमने हिस्टोरिक लोगों से भी बात की, हमने फिलोसफिकल लोगों से भी बात की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें हमें सच नहीं आ पाता। ये अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है। पर्सपेक्टिव की बात दूसरा, है, हमारे सूत्र हमें क्या बता रहे हैं। वही। सूत्र से बहुत मजाक उड़ाया जाता है सूत्र का। सूत्र में बता देता हूँ क्या होता है। जैसे फर्ज कीजिए कि जो है मुखबिर, मुझे, हाँ मुखबिर समझ लीजिए, मुखबिर तो बहुत गंदा वर्ड हो जाएगा उनके लिए। जैसे फर्ज कीजिए कि जो है मुझे कोई हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो मैं इतिहासकार से बात करूंगा, लेकिन वो ये चाहता है कि उसका नाम डिस्क्लोज ना हो, हाँ, तो वो हमारा सूत्र हुआ। तो उसको बदनाम मत कीजिए सूत्र को। सूत्र मतलब ये होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? आज हमने पूरी रिसर्च की, आपको बताया किस तरह से तालिबान, किसने रिसर्च करी? मैंने बोला है अच्छा तुमने, सब ठीक है। थोड़ा बहुत हमने भी करी, मतलब कैसे डंका बजा दिया है, डंका नहीं कहेंगे इसको लंका लगा दिया है। लंका भी, हाँ ये सही है, लंका लगा दी है। और अब क्या होगा, क्या सूरत हाल होगा, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ये हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। और आप पढ़िए जरूर इसके बारे में और डू कमेंट अस, और हमें ये जरूर बताइएगा हमारी गलतियां क्या है। और कई बार तो इतने खतरनाक कमेंट आते हैं, हैदर भाई बता दो। नहीं कमेंट करिए, हमें बहुत मजा आता है जब कोई नेगेटिव कमेंट आता है ना, कि जैसे लोग गाली भी दे रहे हैं, तो ठीक है, आप इसका मतलब देख रहे हाँ, हैं, आप करिए, गाली दीजिए, आपको देना हो देखिए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई है। हमारी लेकिन आप देखिए ताकि, सुधार तो और होगा ना। जो अगर कोई मतलब जेन्युइनली आप सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ तो भाई बिल्कुल ये मत सुधार दीजिए, नहीं मतलब दीजिए, क्योंकि दीजिए। अगर तुमको चलाना है शो तो तुम्हें लेना बिल्कुल दीजिए, पड़ेगा। सजेशन ऑलवेज इनवाइटेड। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उन सजेशंस को फॉलो करें और अच्छी रिसर्च आपके सामने लाएं। आपका नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो कैमरा पर्सन है विनोद विनोद भाई का भी सर, शुक्रिया। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।